फ्रैक्शनल नंबर। आज हम सीखेंगे फ्रैक्शंस क्लास 4 के लिए। पहले हम समझेंगे फ्रैक्शन होता क्या है। फ्रैक्शन मीन्स अ पार्ट ऑफ अ होल, इट शोज वन और मोर पार्ट आउट ऑफ मैनी इक्वल पार्ट्स। जैसे हम एक किसी गोले को लेंगे और उसके 4 हिस्से करेंगे। जैसे हम पिज़्ज़ा लाते हैं तो हम उसके 4 इक्वल डिवाइड्स करते हैं, 1 2 3 4, और उसके जो चारों पार्ट्स हैं वो फ्रैक्शन कहलाता है, उसका एक एरिया। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 5 बॉल्स हैं, जैसे 2 बॉल्स शेडेड हैं और 3 अनशेडेड हैं। पहले फ्रैक्शन निकालेंगे कलर्ड बॉल्स का, फ्रैक्शन ऑफ कलर्ड बॉल। तो फ्रैक्शन क्या आएगा हमारा 2/5। 2/5 क्यों आया? क्योंकि 2 कलर्ड बॉल है और 5 जितनी भी टोटल बॉल्स हैं वो 5 हैं, इसलिए हमारा इसका फ्रैक्शन आया 2/5। अब फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड बॉल्स, फ्रैक्शन ऑफ अनकलर्ड बॉल्स का क्या आएगा? 3 अनकलर्ड बॉल है और 5 हमारी टोटल बॉल है, तो हमारा फ्रैक्शन आएगा 3/5। डिनोमिनेटर इन 2/5। सब बच्चों को पता ही है कि डिनोमिनेटर किसे कहते हैं, न्यूमरेटर किसे कहते हैं, लेकिन एक बार हम फिर से रिवाइज करेंगे। डिनोमिनेटर 2/5 में क्या होगा? 5। न्यूमरेटर 3/5 में क्या होगा? 3। ये यहाँ तक आपको क्लियर है ना बच्चों? एक और क्वेश्चन आता है, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर किसे कहते हैं? फ्रैक्शन तो आपको क्लियर हो गया ऊपर की फ्रैक्शंस किसे कहते हैं। अब जो फ्रैक्शन होता है उसी को हम नंबर में लिखते हैं तो इसे फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं। जैसे 2/5 का फ्रैक्शनल नंबर होगा 2/5, 3/5 का फ्रैक्शनल नंबर होगा 3/5। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब हम देखेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन विच इंडिकेट द सेम फ्रैक्शनल नंबर आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। 1/2, 2/4, 3/6, 4/8। अब इसके अंदर हमें देखना है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है या नहीं है। तो हम देखेंगे 1/2 का इक्विवेलेंट नेक्स्ट क्या हुआ? 2/4। अब अगर हम 2/4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 1/2। तो यानी कि ये इसके इक्विवेलेंट है। अब 3/6 को हम करते हैं डिवाइड 3 से, तो 1/2 ही आ रहा है, तो ये भी इसके इक्विवेलेंट है। 4/8 को करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं, 1/2 ही आ रहा है। इन सब का आंसर 1/2 ही आ रहा है, तो इसलिए ये इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है? राइट नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन टू 3/5। कोई भी नंबर आपको दे सकते हैं और उसका बोल सकते हैं कि नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालिए। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम निकालेंगे कैसे? 3 इंटू 2, 5 इंटू 2। एक ही नंबर को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर आ जाएगा जो हमारा नेक्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। और चेक हम कैसे करेंगे? जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, 2 से डिवाइड कर देंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से डिवाइड करके हम अपने आंसर को चेक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 3/5 को अब हम सेम 3 नंबर से कर देंगे। पहले हमने 2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को करा था, अब हम 3 से कर देंगे। तो 3 से करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 5 3 ज़ा 15। नेक्स्ट इक्विवेलेंट निकालेंगे, 4 नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। 3 4 ज़ा 12, 5 4 ज़ा 20। इसी तरह से हम इसे चेक भी कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, इधर 3 से मल्टीप्लाई करा था तो 3 से डिवाइड करा था, इधर 4 से मल्टीप्लाई करा था तो 4 से डिवाइड करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 3/5। अब हमारा इन सब का आंसर 3/5 ही आया। टू फाइंड आउट इट 2 फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट और नॉट। हम अब ये जांच करेंगे कि ये फ्रैक्शन जो है वो इक्विवेलेंट है या नहीं है। जैसे हमें 2 नंबर दिए गए हैं और उनको हमें पता करना है कि ये इक्विवेलेंट है दोनों एक दूसरे के या नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे? हमारे पास एक ये फॉर्मूला है, न्यूमरेटर ऑफ द फर्स्ट इंटू डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड इज इक्वल टू डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट इंटू न्यूमरेटर ऑफ द सेकेंड। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। लेट अस कंसिडर 2 फ्रैक्शन। अगर हमारे पास ये दोनों फ्रैक्शन है 3/5 एंड 18/30, और हमें ये पूछा जाता है कि ये दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आप ये देख रहे हैं, 30 को 3 से, 5 को 18 से। 30 को 3 से करेंगे तो 90 आएगा, 18 को 5 से करेंगे
तो भी 90 आएगा। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो यानी कि ये इक्विवेलेंट है। एक और ऑप्शन लेते हैं, वी फाइंड दैट टू क्रॉस प्रोडक्ट आर इक्वल सो इट्स इक्विवेलेंट। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, 4/9 एंड 32/75 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 इंटू 75 इज इक्वल टू 32 इंटू 9। इसका आंसर 300 आया, इसका 288 आया, यानी कि ये इक्वल नहीं है। तो अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। तो हमें ये लाइन देनी है, वी फाइंड दैट टू क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल सो इट्स नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ऊपर हमारा इक्वल आया था तो हमने ये लिखा था आंसर में, वी फाइंड दैट टू क्रॉस प्रोडक्ट्स आर इक्वल सो इट्स इक्विवेलेंट। और अगर इक्वल नहीं होगा तो हम लास्ट में ये लाइन लिखेंगे, वी फाइंड दैट टू क्रॉस प्रोडक्ट्स आर नॉट इक्वल सो इट्स नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन।